नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट में। आज आपने ज्वाइन किया है सुबह 9 बजे का सत्र और हमारे साथ में है कोच ममता आज के योग और फिटनेस सेशन के लिए। 12 दिसंबर सुबह 9 बजे आज आप सभी योग और फिटनेस का सेशन अटेंड करेंगे। हमारे साथ में ममता मैम जुड़े हैं जो कि आज का सेशन आपको प्रैक्टिकल सेशन है। उसमें कोच ममता आपके इंस्ट्रक्टर रहेंगे। आपको इस सेशन के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, ऑन कर लें और कैमरे से, ताकि आप जब एक्सरसाइज करेंगे, लाइव एक्सरसाइज कराई जाएंगी, तो अगर आपको कोई भी असुविधा हो या फिर कोई भी परेशानी हो तो आसानी से इंस्ट्रक्टर आपको देख सके और आपको सही पोजेस भी गाइड कर सकें। तो आप सभी अपने कैमरास ऑन रखें इस आज के सत्र के लिए। और गोइंग बैक टू ममता मैम, प्लीज मैम आप अनम्यूट करें एंड स्टार्ट द सेशन प्लीज। यस मैम। जय माँ, इस कम्युनिटी के सभी सदस्यों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं ममता चौधरी, आज आपकी वर्कआउट कोच। मैं आशा करती हूँ कि जो भी पीछे हमने वर्कआउट किए हैं आपने रोजाना उनको फॉलो किया होगा। रोजाना उनको करने से आपकी सेहत में भी काफी सुधार आया होगा। आज भी हम उसी कोशिश को जारी करेंगे। आप अपने साथ मैट को कैरी करें। मैट नहीं है तो दरी लें, चादर लें, कोई भी मोटा जिसपे आप आसानी से अपना वर्कआउट कर सकें। एक चेयर आप अपने साथ रखें, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होंगी आज जिनको बैठ के हम करेंगे। शुरुआत हम इसी चेयर से ही करेंगे, और जिन लोगों से खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो वो बैठ के करें। और साथ में एक पानी का बोतल रखें, गुनगुने पानी का। जब भी आपका गला सूखे तो आप 1 से 2 सिप ले सकते हैं, ज्यादा पानी एक साथ ना पिए। और आप सभी अपना कैमरा ऑन रखें, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूंगी, आप भी मोटिवेट होंगे करने के लिए। और कुछ भी एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो आप ठीक ना कर रहे हो तो मैं आपको बता पाऊँ। तो हम अभी अपना वर्कआउट शुरू करते हैं आज का। अपनी चेयर पे आप सभी बैठे हैं। आज शुरुआत हम चेयर पे बैठ के करेंगे। और पीछे कई लोगों ने मेंशन की थी ये बात कि ऐठन होती है शरीर में, क्रैम्प्स आते हैं, खिंचाव आ जाता है बॉडी में। तो इसके लिए आज मैं बीच बीच में कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी आपको जो उन चीजों से आपको हमेशा के लिए दूर कर सके। आप उनको हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करें। ऐसी कुछ एक्सरसाइज बीच में लगेंगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी लेग से। आप अपने राइट हैंड को राइट साइड रखें, बिल्कुल सीधा। और एक हाथ, लेफ्ट हाथ को आप सीधा करके और रोटेट करें। और हाथ को आप अपने नेक को पुश करेंगे, और जो आपका पूरा चेहरा है वो पुश करेगा हाथ को। दोनों अपोजिट साइड में पुश करेंगे और हाथ आपका रोटेट करेगा। तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट। बिल्कुल स्लो स्लो इस एक्सरसाइज को करें। दोनों हाथों पे आप पूरा ध्यान लगाएं। 1 2 3 4 5 स्टॉप। अब दूसरे साइड, लेफ्ट साइड, उसी तरीके से आप प्रेशर देंगे और अपने चेहरे का प्रेशर आपके हाथ पे होगा। और राइट हैंड आपका बराबर में ना होके थोड़ा सा झुका रहेगा, और आप रोटेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये ऐसी ही एक्सरसाइज है जिससे हमारी लेग में कहीं भी कोई भी दर्द है उससे हमको राहत मिलती है। सर्वाइकल की यदि प्रॉब्लम है वो भी इससे खत्म होती है। जो हमारा ये प्रेशर लगता है हमारे चेहरे का और हाथ का, ये उस चीज को रिमूव करता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।
अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक आप ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और करना क्या है, हाथ को हम सिर की ओर पुश करेंगे और सिर को हाथ की ओर पुश करेंगे, दोनों अपोजिट साइड पुश करेंगे। हाथ को ऐसे रखिए सिर पर, फिर दूसरा हाथ ऐसे रखिए। मैं थोड़ा सा नजदीक आ जाऊंगी, आप आराम से देख पाए मुझे। हाँ, ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे, और आप पुश करें अपोजिट साइड दोनों को। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज रोजाना यदि आप करते हैं तो एक तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, किसी के यदि हेडेक रहता है, माइग्रेन है, ये प्रॉब्लम की खत्म होगी। दिखने को एक बड़ी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन यदि आप रोजाना करते हैं इसको तो आपको बड़े अच्छे लाभ इसके मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मैम ये दोबारा बता दीजिए, ठीक से समझ नहीं आई। इस हाथ को आप ऐसे अपने सर पे रखेंगे, ओके दूसरा हाथ लेंगे और इसको भी घुमा के और ऐसे रखेंगे, और फिर सिर की ओर आप इसका प्रेशर देंगे और सिर का प्रेशर हाथ की ओर। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। हाँ मैम, एक सेकेंड। सभी लोग अगर आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, हमारे जो कोच हैं उनकी स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा ममता मैम की स्क्रीन पे। जब 3 डॉट्स करेंगे उन्हें पिन कर लें, और पिन करने के बाद में एक चौकोर आ रहा होगा, तो आपके मोबाइल पे पूरी स्क्रीन पे आपको कोच की ही फोटो दिखाई देगी। तो रचा जी आपने पूछा था। दर्शना जी, दैट इज द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल एक्चुअली। वो पिन हो रहा है, लेकिन फुल स्क्रीन जब मैं कर रही हूँ तो आज नहीं हो रहा है फुल स्क्रीन। ओके मैम, हो सकता है आपके फोन के वजह से वो प्रॉब्लम हो रही हो। नहीं, अदरवाइज सेटिंग्स ओके, बट वो पिन तो हो रहा है। उस पिन, जब पिन होता है तो मैम का वीडियो चला जाता है, और जब फुल स्क्रीन तो हो ही नहीं रहा है। हाँ मैम, पिन करके और आप जाइए बैक टू टॉप, आपको राइट साइड में टॉप दिखा रहा होगा, गो टू टॉप। ओके, हाँ, नाउ you will be able to see the यस video. यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Now you can pin as and full screen as well. यस, थैंक यू। Mamta ma'am, please continue. Sorry for the disturbance. अब नेक्स्ट हम करेंगे, अपनी उंगलियों को हम इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक कीजिए अपनी उंगलियों को। हाँ, और अब आराम से इसको अपने सिर के पीछे लाएं और सिर को ऐसे टिका दें जैसे तकिए के ऊपर आप अपने सर को रखते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके। और फिर आप क्या करेंगे, अपनी कोहनियों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोहनियां मिलेंगी नहीं, लेकिन आप कोशिश करेंगे। और इस टाइम नीचे बैक की ओर जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करेंगे। अब वापस लेके आएंगे और अब पीछे की ओर हाथों को पुश करेंगे। जो शोल्डर पे खिंचाव महसूस हो रहा है उसको आप महसूस करेंगे। फिर से आप आगे की ओर लाएंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर से पीछे की ओर लेके जाएंगे, अपनी कोहनियों को पीछे की ओर पुश करेंगे, शोल्डर के खिंचाव को महसूस करेंगे। फिर से आप अपने हाथों को आगे की ओर लाएंगे, कोहनियों को टच करने की कोशिश। एक बार फिर से बैक, कोहनी को पीछे की ओर खींचने की कोशिश। फिर से हाथों को आगे लाएंगे, कोहनी को मिलाने की कोशिश करेंगे। बैक एंड लास्ट फिर करेंगे
कोहनी को मिलाने की कोशिश, फिर से पीछे हाथों को लेके जाएंगे, कोहनी को पीछे खींचेंगे एंड रिलैक्स। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें अपने पोस्चर को बिल्कुल सही रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहे, कोशिश करें कि वो सीधी रहे। ऐसी जगह आप बैठे कि वो ज्यादा ऐसे ज्यादा हार्ड भी ना हो तो ज्यादा नरम भी ना हो, ऐसा हमेशा कोशिश करें। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को आप राइट साइड रखेंगे और आप अपने नेक को, दूसरे हैंड को आप अपने शोल्डर पे रखेंगे और अपनी गर्दन को पुश करेंगे लेफ्ट साइड पुश करेंगे। हाँ राइट, लेफ्ट साइड आप पुश करेंगे, जिधर आपने, जिस साइड से आपने हाथ को पकड़ के खींचा हुआ है उस साइड, और गर्दन पे पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। जो भी माइग्रेन जब होता है, दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, साइड में पेन होता है, नाक के साइड, कान के साइड, तो सभी से रिलीज होते हैं। रिलैक्स। अब दूसरे साइड आप करेंगे और गर्दन को फिर से पुश करेंगे। ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं, इनको आप यदि रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चली जाएगी। 1 मंथ के अंदर आपको खुद को लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हो गया, बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो गई, फ्री हो गई, हर तनाव खत्म है बॉडी का, एंड रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब आप अपने जो ये कंधे हैं, शोल्डर है, इनको रोटेट करेंगे। हाथों को उठाना नहीं है, सामने रख लो अपनी थाई के ऊपर और ऐसे हिलाना है। 1, बिल्कुल रोटेट, जैसे कि 0 बनाते हैं, हमको बिल्कुल 0 बनाना है। 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब उल्टे साइड। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। अब अपने कंधों पे हाथ रखें और इससे बड़ा सा 0 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टे साइड। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब आप अपने हाथों को सीधा करेंगे और आसमान की तरफ देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, हाथों को बिल्कुल ऐसे घुमा देना है कि उसका पीछे का हिस्सा सामने आ जाएगा। फिर वापस से उसको ऐसे लेके आना। आप ये पूरा जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो पीछे बैक तक आप फील करेंगे, रीढ़ की हड्डी के नीचे तक इसको फील करेंगे। ये दिखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन ये हमारी कई नसों को खोल रहा है। तो आप स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ये हमारे शोल्डर के मूवमेंट को अच्छा करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। साथ ही हमारी जो पीछे की नसें हैं, यदि अचानक किसी के क्रैम्प्स आते हैं, उस दौरान भी आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हैं तो काफी हद तक आप रिलैक्स फील करते हैं। अब हम
एक एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे जो कि हमारी कमर के लिए होगी। उसमें हम खड़े होंगे और फिर से बैठेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने पहले भी करवाई है। और जो पूरे खड़े नहीं हो सकते वो आधा खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे सहारा लेके। लेकिन जो खड़े हो सकते हैं वो पूरा खड़े हो जाए, वो फिर से हाथ लगा कर बैठ जाए। ऐसा हम 10 टाइम करेंगे और बड़ा स्लो आराम से करेंगे। तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आराम से बैठो। इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे अधिकतर काम ऐसे होते हैं जो हम झुक के करते हैं आजू बाजू, तो इसको हम रेगुलर रखते हैं तो ये जो कमर का हिस्सा है हमारा वो फ्लेक्सिबल रहता है और ये जरूरी है कि यहाँ का तनाव हटे। अब हम अपनी नी से करेंगे। आप ध्यान से देखिए पहले। हाथों को आप टिका लें और अपने पांवों को आप बिल्कुल सीधा उठाएं। यहाँ पे होल्ड करें थोड़ी देर और फिर स्ट्रेच करें बाहर की ओर अपने पंजों को और फिर अंदर और फिर रिलैक्स। एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको। पांव को आप उठा लें, बाहर की ओर स्ट्रेच, फिर अंदर की ओर स्ट्रेच करें और फिर रिलैक्स करें। तो अब हम शुरू करते हैं। 1 रिलैक्स, 2 बाहर की ओर खींचे, अंदर की ओर लाएं एंड रिलैक्स, 3 बाहर की ओर खींचे, अंदर की ओर लाएं, रिलैक्स, 4 बाहर की ओर खींचे, अंदर की ओर लाएं, रिलैक्स, 5 बाहर की ओर खींचे, अंदर की ओर लाएं एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छी है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन जब रेगुलर इसका अभ्यास होता है तो आप इसके लिए यूज टू हो जाते हैं और आराम से इसको कर पाते हैं। तो ये छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं जो आप रोजाना करें। अब हम एंकल की करेंगे। सबसे पहले एंकल को हम राइट साइड रोटेट करेंगे और फिर लेफ्ट साइड। तो शुरू करें। राउंड बनाना है जैसे 0 बनाते हैं। 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टे साइड। 1 2 3 4 5। अब पाँव को यहीं पे रोक के आप नीचे की ओर स्ट्रेच करें और फिर ऊपर की ओर, फिर से नीचे की ओर स्ट्रेच, ऊपर की ओर, नीचे की ओर स्ट्रेच, ऊपर की ओर, रिलैक्स। अब दूसरे पाँव से करें आप। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज
1 2 3 4 5। अब नीचे की ओर स्ट्रेच, ऊपर की ओर स्ट्रेच, नीचे की ओर खिंचाव लें पांव का, ऊपर की ओर, फिर से नीचे की ओर, फिर से ऊपर। रिलैक्स। कभी भी मोच वगैरह आ जाती है तो ये ऐसी एक्सरसाइज है, यदि रेगुलर आप करते हैं तो मोच की शिकायत आपको कभी नहीं आएगी। कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इन चीजों को रेगुलर रखते हैं। एक क्रैम्प्स जो आपको आते हैं, ऐंठन होती है शरीर में, सोते वक्त एकदम से पाँव खींच जाता है, तो इसका रीजन है एक तो डिहाइड्रेशन। आप रेगुलर पानी पीती है। एक होता है न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं हमारे न्यूरो से रिलेटेड, वो इसका रीजन होते हैं। एक होता है स्टिफनेस, मसल्स में जो स्टिफनेस होती है उसकी वजह से भी क्रैम्प आते हैं। तो आप कोशिश करें कि उन चीजों को आप अपनी डाइट से सुधार सके, एक अच्छी डाइट लेके। तो अब हम सभी खड़े होते हैं और अब हम हल्का हल्का अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। जो जितनी गति से जॉगिंग कर सकता है उतनी गति से करें। जरूरी नहीं है कि बहुत तेजी से करें। जितना हो सकता है उतना अपनी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में दौड़ लगा दे, हमारी सांसें हल्की हल्की फूलने लगे। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ध्यान से कर रहा है। हमारा ये हाथों को हिलाना, जब भी ये जॉगिंग करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का वर्क हो रहा होता है। रिलैक्स। अब आप अपने पाँव को बिल्कुल पास रखेंगे। अब करना क्या है, एक बार आप मुझे ध्यान से देखें। राइट लेफ्ट ऐसे दूर करेंगे, हाथ पीछे होगा राइट, और लेफ्ट हाथ से आप राइट लेग को मुंह टच करें। जो पूरा ना झुक सके वो अपने घुटने तक झुक जाए, लेकिन झुके जरूर। फिर दूसरे पाँव से यानी लेफ्ट लेग से अपन करेंगे, लेफ्ट हैंड आपका पीछे होगा और राइट हैंड से आप ऐसे टच करेंगे। फिर से इसको अपनी जगह दिखाएं। तो ऐसे हम 5 टाइम करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, कमर पे आप हाथ रखें अपना। आपको अपना पाँव राइट जो लेग है आपकी, उस पाँव को आपको ऐसे उठाना है, फिर नीचे रखना है, फिर आपको साइड पे से उठा के एकदम ऊंचा करना है और फिर से नीचे रखना। अब होगा क्या कि जब आप साइड में ऊंचा करेंगे तो आपको लगेगा जो ये कूल्हे की हड्डी है वो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा जैसे ऐठन में आ रही है। तो आप क्या करें, हल्का सा पाँव को यूं करके हल्का सा उठा, फिर कोशिश करें और उठाने की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। पाँव उठाइए अपना राइट और फिर साइड में करिए, फिर नीचे रख दीजिए, फिर दूसरा पाँव, फिर साइड, फिर से राइट लेग को उठाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर साइड में, फिर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर साइड।
फिर से उठाएंगे राइट, नीचे रखेंगे, ऊपर उठाएंगे साइड से, लेफ्ट लेग से करेंगे और नीचे रखेंगे, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, आपको हल्का सा झुकते हुए, आप ध्यान से देखिएगा, पांव पीछे लेके जाएंगे और साथ में हाथ भी आके पीछे जाएंगे और हल्का सा झुक जाएंगे, फिर आप सीधे होंगे, फिर अदर लेग से। कैसे करना है मैं बताती हूँ। हाथों को सीधे होके ऐसे रखें और अब हाथ खुलते जाएंगे और पांव पीछे होता जाएगा। फिर से वापस अपनी जगह पे हाथ खुलते जाएंगे और पांव पीछे जाता जाएगा, हल्का सा झुक जाएंगे, जितना आप कर सकते हैं उतना आप जरूर करें। हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10 and relax। इस वक्त हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई है, पूरी बॉडी में एक अच्छा खासा तनाव फील किया है हमने, और रेगुलर आप ये करते हैं तो वो जो कमर का जो फैट है वो आपका धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, और कई जो नसें हैं जो बिल्कुल तली हुई है वो ठीक होती है धीरे धीरे, स्टिफनेस में कमी आती है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने पाँव को उठाएंगे, साथ में आपके हाथ लगे हुए, पाँव नीचे, हाथ खुल जाएंगे ऐसे ऐसे, पाँव के साथ हाथ आपस में जुड़ेंगे, हाथ पीछे, फिर से जुड़ेंगे, फिर पीछे। तो हम शुरू करते हैं, राइट पाँव से अपना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10 and relax। अब थोड़ा सा अपनी बॉडी को ट्विस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये रेगुलर जरूरी है कमर के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो हम शुरू करेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, हल्का सा कान में गैप रखेंगे, हाथों को अपने बिल्कुल छाती के बीच में सीधा और पीछे राइज हो जाए, फिर से सामने, फिर दूसरी साइड में बैंड हो जाएंगे। ऐसा हम 5 टाइम करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अपने हाथ को ऊपर उठाएं और सांस भरते हुए अपने पाँव को टच करें, पाँव टच ना हो तो अपने घुटनों को टच करें। और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे को जाए, सांस भरते हुए ऊपर, एंड लास्ट सांस छोड़ते हुए नीचे एंड सांस भरते हुए ऊपर और रिलैक्स हो जाए। अब हम मैट पर बैठकर कुछ पवन मुक्त क्रियाएं करेंगे जो कि पीछे हमने करी थी और वो अधूरी रह गई थी। तो सभी अपने मैट को कैरी करें और उस पर बैठें। क्या मैं सभी को नजर आ रही हूँ? यस मैम। अपने पंजों से हम शुरुआत करेंगे, स्ट्रेच करेंगे बाहर की ओर अपने पंजों को और फिर अंदर की ओर उसको खींचेंगे। फिर से बाहर की ओर स्ट्रेच, फिर से अंदर की ओर, बाहर की ओर स्ट्रेच, फिर से अंदर की ओर, फिर से बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे और अंदर की ओर एंड रिलैक्स। अब हम पवन मुक्त क्रिया करेंगे एक दो। यथा नाम तथा गुण। पवन मुक्त मीनिंग की हमारे गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकिंग होती है, उन सभी समस्याओं का निवारण इन एक्सरसाइज में है। तो हम शुरू करते हैं। हम ऐसा बैठ के पान का पत्ता बनाने की कोशिश करेंगे, पीपल का पत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। हम हाथ को अपने साइड में ले जाकर नीचे रखेंगे और फिर ये उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि बहुत नीचे जाए, आपसे हो सकता है वो पान का पत्ता यही बने, हो सकता है आपसे यही बने, पर आप कोशिश जरूर करें कि आप कितना पीछे जा सकते हैं, अपनी कमर को आप कितना ट्विस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जबरदस्ती का तनाव ना। हम शुरू करते हैं एंड रिलैक्स। नीचे जाते हुए आप सांस भरेंगे, ऊपर आते हुए आप सांस को छोड़ देंगे। दूसरे साइड रिलैक्स, सांस भरते हुए नीचे की ओर जाए, पीपल का पत्ता बनाए एंड बैक रिलैक्स। अदर साइड वापस आए, रिलैक्स। वापस आए, रिलैक्स। सांस छोड़ते वापस एंड रिलैक्स। ये क्रिया आपके गैस की प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल खत्म करती है। आप रेगुलर करें। एक यहाँ से अच्छा स्ट्रेच करती है ये बॉडी को। किसी के टेंशन की समस्या है, जो क्रैम्प्स आता है, उसको भी ये इम्प्रूव करती है। तो आप इसको रेगुलर रखें। अब हम लेट जाएंगे। ये जो पवन मुक्त क्रिया है ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका ये वर्जन लाया गया है, क्योंकि जो पवन मुक्त क्रिया जो ओरिजिनल है उसमें पांव उठाकर फिर ऐसे लाया जाता है, लेकिन इसमें हर किसी के साथ कोई घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी के कमर में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं पैर से शुरुआत करेंगे, पाँव को बिल्कुल घसीटते हुए पास लाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पाँव को बिल्कुल अपनी छाती के नजदीक लाएंगे
फिर सांस लेते हुए इसको फिर से जमीन पर रखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस से सीधा। ऐसा ही हम इस दूसरे पाँव के साथ करेंगे और फिर बाद में हम दोनों एक साथ करेंगे। ये एक चक्र होता है, पहले दाएं साइड फिर बाएं साइड और फिर दोनों पाँवों को एक साथ। तो हम शुरू करते हैं दाएं पाँव के साथ, पहले घसीटते हुए पास लेके आए, सांस को भरते हुए, अब सांस को छोड़ते हुए छाती के नजदीक ले आए पाँव को, अब सांस को भरते हुए वापस जमीन पे रखें पाँव और पाँव को सीधा कर दे, सांस को छोड़ते हुए। ऐसा हम दूसरे पाँव के साथ करेंगे, पास लेके आए, अब छाती के पास लेके आए पाँव को, जमीन पर फिर से टिकाए, सीधा कर दे, रिलैक्स। अब दोनों पाँवों को एक साथ लाए घसीटते हुए, दोनों को एक साथ अपनी छाती के पास लेके आए, जमीन पर वापस से टिका दे, सांस को भरते हुए और सांस छोड़ते हुए सीधा। ये एक चक्र। अब फिर से दाएं पाँव के साथ करते हैं, दाएं पाँव को घसीटते हुए पास लाए, छाती के पास लेके आए, सांस छोड़ते हुए वापस से जमीन पर टिका दे पाँव को, सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। अब बाएं पाँव के साथ करेंगे, घसीटते हुए पाँव को पास लेके आए, पाँव को छाती के पास किया, फिर से जमीन पर टिकाया, फिर से सीधा किया। अब दोनों पाँव को साथ लेके आएंगे, अपनी छाती के पास लेके आए, जमीन के पास रखा और सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। अब दाएं पाँव के साथ फिर से वही रिपीटेशन, छाती के पास लेके आए, फिर से पाँव को जमीन से टिका दिया, फिर से सीधा। अब लेफ्ट पाँव के साथ करेंगे, छाती के साथ लेके आए पाँव को, जमीन से टिका दिया और सीधा। अब दोनों पाँव एक साथ, दोनों पाँव को अपनी छाती से लगा दिया, फिर सांस लेते हुए वापस जमीन पर पाँव को टिका दिया, तो फिर से पाँव को सीधा। एंड लास्ट फिर करेंगे दाएं पाँव के साथ, पाँव को पास किया, छाती से लगाया, जमीन से टिकाया और फिर से सीधा किया। अब लेफ्ट पाँव के साथ पाँव को छाती के पास लेके आए, जमीन से टिकाया और फिर से सीधा। अब दोनों पाँव को फिर से एक साथ छाती के पास लेके आइए, जमीन से टिका दीजिए और बिल्कुल सीधा कर दीजिए एंड रिलैक्स। अब आप लेटे लेटे ही अपने पूरी बॉडी का स्ट्रेच करेंगे। जब भी किसी को ऐसा हो, शरीर में कोई क्रम्स आते हो, तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, पूरे शरीर के साथ स्ट्रेचिंग। तो पंजों को आप हाथ में खींचेंगे और अपने हाथों को उठा आप ऊपर की ओर खींचेंगे। पूरे शरीर में हल्का सा तनाव, ज्यादा तनाव लगेंगे तो क्रैम्प्स आ सकते हैं। हल्के से तनाव के साथ फिर से बैठ हो जाए और रिलैक्स हो जाए। अब आप जिसके भी एब्डोमेन क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि पेट के आसपास, छाती के आसपास एटल होती है सोते वक्त या कुछ भी काम करते वक्त, तो अब जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको आप ध्यान से देखें। इसको सुप्त वक्रासन बोलते हैं। ये एक्सरसाइज उस एटल में आपकी मदद करती है। हाथों को आप फैला लें, हथेलियां आसमान की ओर, अपने पैरों को आप टूलों के नजदीक लेके आ जाए मोड़कर, और अब आप अपने घुटनों को दाईं साइड मोड़ेंगे दोनों को और अपनी गर्दन को बाईं साइड। थोड़ी देर होल्ड करेंगे
फिर से सेम पोजीशन में आएंगे। अब लेफ्ट साइड का अपने पाँव को घुमाएंगे और राइट साइड अपनी गर्दन, जिसके भी एब्डोमिनल वॉल पर क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन होती है, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। फिर से सीधा हुआ। अब राइट साइड घुटनों को मोड़ेंगे, लेफ्ट साइड अपनी गर्दन, हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, हथेली आसमान की ओर। फिर पोजीशन में आए अपनी, और अब लेफ्ट साइड अपने घुटनों को ले जाए और राइट साइड अपनी गर्दन। रिलैक्स। अब लास्ट राइट साइड अपने घुटनों को लेके जाए, लेफ्ट साइड अपनी लेग को, वापस से सीधे हो जाए। अब लेफ्ट साइड अपने घुटनों को घुमा दे, राइट साइड अपनी गर्दन को घुमा दे और फिर से सीधे हो जाए। रिलैक्स। अब आप वापस अपनी जगह पे आते हुए उल्टा घूम जाए, यानी कि पेट के बल आ जाए सभी। ये सभी एक्सरसाइज जो हो रही है वो सभी जो भी एक्शन होती है आपके शरीर में, यदि आप रेगुलर इन चीजों को करते हैं तो जो एडिंग आती है रात को सोते वक्त आपके पांव खींचे जाते हैं, उन सबसे आप बचेंगे। धीरे धीरे वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अब हम करेंगे सर्पासन। अपने पाँव को आप बिल्कुल एक दूसरे से सटा के, आपका जो पाँव का तलवा है आसमान की ओर, हाथों को आप अपनी छाती के पास रखें जमीन पर, तो धीरे धीरे अपने शरीर को उठाएं और फिर धीरे धीरे गर्दन को पीछे करें। होल्ड। अब धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए नीचे, और अपने पूरे चेहरे को, सर को जमीन से सटा। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे, फिर अपनी गर्दन को पीछे करेंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से नीचे आएंगे, अपने चेहरे को जमीन पर सटा लेंगे, अपने सिर को जमीन से सटा लेंगे एंड रिलैक्स। फिर से आप उठाएंगे धीरे धीरे सांस को भरते हुए, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, चेहरे को जमीन से सटा लेंगे, सिर को जमीन से सटा लेंगे। एक बार फिर से करते हैं लास्ट। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, अपने चेहरे और सिर को जमीन से सटा एंड रिलैक्स। सांसों की गति सामान्य करना। अब आप बैठ जाए। आपके जो अंगूठे के पास बड़ी उंगली है, उसको छोड़कर जो बीच की 2 उंगलियां हैं, आप रोजाना उनको, जो ये अंगूठा है उसके पास की उंगली को छोड़कर जो आगे की 2 उंगलियां हैं उनको आप पकड़ेंगे, और उनको जो लाइन है नीचे की, उस उंगली के पीछे का हिस्सा आप देखो, उस लाइन के जस्ट ऊपर की ओर आप रोजाना ऐसे मसले, रोजाना उनको मसले, आपको जब भी टाइम मिले अच्छे से दबाकर
ये पॉइंट होता है हमारे पाँव का, जो ये ऐठन होती है शरीर में, इस उम्र में सबसे ज्यादा ऐठन होती है, सर्दियों में और भी ज्यादा होती है। तो उसको आप रेगुलर 1 से 2 मिनट लगातार उसको ऐसे मसलें अच्छे से, पूरा दम लगा दें। और ऐसे ही आप इस दूसरे पाँव के साथ रोजाना करें। आपको खुद को लगेगा कि क्रैम्प्स कम हो गए। बिल्कुल नीचे से पकड़कर और अच्छे से इसको रब कर, अच्छे से। आपको मतलब यूं लगना चाहिए कि जैसे आपको पेन हो रहा है, आपका मतलब इतना उस पर दबाव होना चाहिए। आप पूरे दबाव के साथ जो पॉइंट है उसको दबाना है आपको, धीरे धीरे नहीं करना है, रिजल्ट अच्छे चाहिए। तो लगातार 1-2 मिनट आप रोजाना करें। हर एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको एक ऐसी दिशा की ओर लेके जाएगी जहाँ पे दर्द नहीं है शरीर में और हॉस्पिटल का रास्ता आपको दिला देगी। ये ऐसी क्रियाएं हैं। अब एक लास्ट क्रिया और मैं बताती हूँ आपको, वो भी आपकी शरीर के ऐठन के लिए ही है। ये भी आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो आप मुझे देखें एक बार ध्यान से। ये पीछे दीवार है, कोई भी दीवार हो उसका सहारा लेके आपको करना है। करना क्या है आपको, आप इस चेयर को दीवार समझ लें, क्योंकि मैं वहां करूंगी तो आप मेरे को देख ही नहीं पाएंगे। ये माना दीवार है। अब मैंने दीवार को ऐसे हाथ लगाया हुआ है, पाँव को एक हल्का सा मैंने ऐसे मोड़ा, जैसे हम किसी को धक्का मारते हैं इस तरीके से, और फिर आपको पुश करना है उस दीवार को पूरे दम के साथ। रेगुलर आप ऐसा करें। एक बार इस पाँव से, दूसरी बार इस पाँव को हल्का सा बेंड करेंगे, इस पाँव में स्ट्रेच रहेगा, और फिर से ऐसे दम लगाएंगे, जैसे ऐसे। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। रेगुलर आप ऐसा करें, दीवार के साथ करें। आप खुद देखेंगे कि आप पर असर हो रहा है। जो ऐठन है, रात में सोते वक्त जो पाँव में एकदम से हो जाना है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि इस चीज का मेंशन आप बार बार कर रहे थे कि ऐठन होती है, हम क्या कर रहे हैं। एक लास्ट एक पोजीशन और है, उसको भी आप चाहे सोते वक्त करें, चाहे आप बैठे बैठे करें, जब भी आपको मन करे उसको करें। उसको नमस्ते पोजीशन बोलते हैं। जब भी आपके हाथ में ऐठन आए, कई बार होता है ना हाथों में ऐठन आ जाती है तो सीधा नहीं हो पाता हाथ, उसके लिए आपको नमस्कार पोजीशन लेनी है। इस पोजीशन में आप आएंगे, हाथों को अपने शरीर से सटा लेंगे और फिर पूरे दम के साथ अपनी कोहनियों को खोल। हाथ आपके नमस्कार पोजीशन में बने रहे, इसका पूरा ध्यान रखें। आप खुले नहीं हो। फिर से हाथों को पास शरीर से सटाएंगे, फिर से कोहनियों को बाहर, और फिर क्या करेंगे, आप धीरे धीरे हाथों को नीचे लेते लेते नाभि की साइड लेके जाएंगे, इसी नमस्कार पोजीशन। और जो स्ट्रेच हो रहा है आपकी पीठ के साइड, शोल्डर का, उसको महसूस करेंगे और फिर से वापस ऊपर लाएंगे। फिर से वही आप पास करेंगे हाथों को, फिर से कोहनियों को दूर, फिर से धीरे धीरे आप अपने हाथों को नीचे लाएंगे, नाभि से नीचे लाएंगे, फिर से ऊपर आएंगे, अपने हाथों को अपने शरीर से सटाएंगे, कोहनी को फिर से ऊपर और फिर से नाभि की ओर रिलैक्स। ये क्रियाएं देखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन यदि आप रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की बढ़ा देती है। कहते हैं कि 50 की उम्र आते ही हम रिटायर हो गए, अब हमको करना ही क्या है। लेकिन हम कहते हैं कि आप रिटायर नहीं, आप रिटायर हुए, यानी कि आपके नए टायर लग गए हैं, आप एक नए पड़ाव की ओर है, एक नई जर्नी की ओर है, आप एक नए दिन की शुरुआत के लिए आगे बढ़ गए।
तो आप हमेशा यही सोचें कि उम्र भले ही बढ़े, हमारा जो भीतर का बच्चा है वो हमेशा जिंदा रहे। उम्र भले ही बढ़े, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम सजग हैं वो हम हमेशा रहें। उम्र भले ही बढ़े, लेकिन शारीरिक, मानसिक, सोशल एंड फाइनेंशियल हम हमेशा इंडिपेंडेंट रहें। इसी की हम हमेशा कोशिश करें। तो इसी के साथ हमारा वर्कआउट खत्म होता है। हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं 5 मिनट का। आप सभी बैठ जाए आराम से, या फिर आप लेटना चाहें तो पीठ के बल आराम से लेट भी सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। सभी अपनी सांसों पे ध्यान दें। बिल्कुल धीमी धीमी सांसें। अपने सारे शरीर में सुकून का अनुभव करें। आंखों को आप कोमलता से बंद रखें। अपने चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान रखें। ये मासूम सी मुस्कान आपके शरीर का आभूषण है, सबसे कीमती आभूषण। इसको सहज के रखें। सारे तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पूरे शरीर को महसूस करें। अपने सीने में धड़कती धड़कनों को महसूस करें। अपने हाथों में जो रक्त लगा है इसको महसूस करें। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। जो सभी नाड़ियों का स्रोत, जो आपका मूल चक्र, जो ऊर्जा का स्रोत, इसको महसूस करें। अपने पैरों में बहते चक्र को महसूस करें। महसूस करें सभी तनाव शरीर पे जा चुके हैं। महसूस करें सभी दर्द शरीर से जा चुके हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। आनंद की अनुभूति में परम संतोष में परम सुख में आपकी हर पीड़ा खत्म हो चुकी है। आपके शरीर में से ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं। आज आपका गंभीर चमकते सितारे आज आपने अपने जीवन और एक दिशा की ओर कदम बढ़ाया। सांसों पे ध्यान केंद्रित रखें।
बिल्कुल शांत, परम सुखद, एक सुखद अवस्था। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस से रख दें। अच्छी सी गर्माहट का अनुभव करें और इनको अपनी आंखों पर रखें। पूरे चेहरे पर इस तपिश को अनुभव करें। अपनी बाजुओं पर अपने हाथों को लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। भगवान को धन्यवाद करें कि आज का जीवन हमको मिला। एक शुभ दिन हमारा रहे आज का। हमारे मुंह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा वचन ना निकले जिससे उसको दुख हो। हमारे मुंह से जो भी निकले किसी की सुखद भविष्य की कामना के लिए ही निकले। आज का दिन हमारा शुभ रहे। हमने जो भी एक्सरसाइज आपको करवाई, आपके साथ जो भी अनुभव हमने बांटे, उसको आप हमें जरूर बताएं। आपको जो भी अच्छा लगा वो आप हमें बताएं। जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हुई वो भी आप हमें बताएं, जिससे हम आगे कुछ और अलग आपके लिए लेके आ सके। क्योंकि सभी का शरीर अलग होता है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या है, तो उसी के हिसाब से हम एक्सरसाइज करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सभी आपके मुताबिक हो और आप यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाए। तो अब हम दर्शना को बुलाते हैं। थैंक यू सो मच ममता मैम, बहुत सुंदर सेशन आज का पूरा। अनीता मैम, आपने हैंड रेज करा हुआ था, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैम? मैम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन था। हाँ जी, और ममता मैम को भी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत ही अच्छा सेशन आपका था। थैंक यू सो मच मैम। आप कुछ पूछना मैम, चाह रहे थे शायद? हाँ जी मैम दो तीन मेरे पीछे के 2-3 ममता मैम के छूट गए हैं, वो मैं कैसे देख सकती हूँ? मैम, आप जो यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं इवेंट्स पेज पे, हाँ वहीं पे नीचे पास्ट इवेंट्स आपको दिखाई देंगे। पास्ट इवेंट्स में हाँ जब हाँ आप जाएंगे तब मैम के जहाँ पे इवेंट्स होंगे वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा सी रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग देखें, आप वहां पे अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू अनीता जी। और मोदी सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज बताएं सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मुझे बहुत आनंद आया। और ममता दीदी ने जो हाथ जोड़ के अप्रूव किया था उसका दूसरा पोज भी है। आप मुझे इजाजत दे तो मैं कर दिखाऊं। बिल्कुल सिंपल है। क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी? हाँ, एक बार वापस रिपीट करें सर। हाँ जी, बताओ करके। हेलो, हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बताएं सर। आप धन्यवाद। आज का बहुत सफल रहा ये सब योग का सेशन ममता दीदी का। और हाँ जी, ममता दीदी ने जो बैठ के हाथ जोड़ के जो पोजीशन बताई थी उसकी दूसरी भी पोजीशन है, मुझे आती है। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको करके दिखाऊं। जो मेरा हाँ फोटो जी, वही दिखता है। बिल्कुल सर, बस बिल्कुल बिल्कुल आप करके दिखाएं। पहले वज्रासन में बैठ जाए, फिर खड़ा हाँ जी, होके ऐसे हाथ जोड़े, हाँ जी, नीचे आके हाथ जोड़ के यूं करिए, फिर ऐसे हाँ जी, करें, फिर ऐसे करें। ये भी हाँ बिल्कुल जी, सिंपल है। फिर ऐसे करें और नीचे हाथ जोड़ बिल्कुल के आए। इसे 5-10 बार करके करने से बहुत फायदा होता है। बहुत अच्छा हाँ है ये जी, भी। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी। ये जो है इसमें आप जो एक्सरसाइज बता रहे हैं उसमें पैर की भी एक्सरसाइज हो जाती है, पर मैम हाँ, ने जो बताया, हाँ जी, मैम ने अपर बॉडी के लिए वो एक्सरसाइज बताई थी कि आपकी जो छाती की बगल का जो हिस्सा है
वो कई बार खींच नहीं पाता, और आपकी जो बाइसेप है वो नहीं खींच पाती, तो वो हाथों की एक्सरसाइज थी। हाँ जी। हाँ ममता मैम, प्लीज आप अनम्यूट करके आप बताएं। हाँ, एक्चुअली मोदी सर, आपका धन्यवाद। आपने जो एक्सरसाइज बताई वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था कि ये मॉडिफाइड वर्जन हम लेके आए हैं, क्योंकि कई लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम होती है, वो घुटनों को लगा के और ऐसे खड़े नहीं हो पाएंगे और उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बड़ों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ जी। जिनको भी हाँ, और वज्रासन में बैठना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जहाँ तक मैं सोचती हूँ अभी शुरुआत है, तो वज्रासन में शायद हर कोई नहीं बैठ पाएगा, तो इसलिए उसी तरीके से मैं बैठी और मैंने वो एक्सरसाइज यहाँ शोल्डर के लिए करवाए थे। जो शोल्डर में क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन हो जाती है शोल्डर में, उसके लिए ये एक्सरसाइज थी। थैंक यू सो मच ममता मैम। मोदी सर, आपने जो एक्सरसाइज बताई बिल्कुल सही है, वो आप उसको भी डेली प्रैक्टिस करें, और अपर बॉडी के लिए मैम ने जो बताया वो भी कर सकते हैं, और जिन जिन के घुटनों में परेशानी नहीं है, वो जो मोदी जी ने बताई वो एक्सरसाइज भी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोदी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हमारे साथ में, हाँ जी, अनिल जी प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप अनम्यूट करके बताएं। मैम अच्छा एक्सरसाइज बताया मैम ने। मैं एड़ियों के पास जो दर्द होता है उसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैडम बता दें। हाँ जी। आप पूछ रहे हैं कि एड़ियों के पास में जो दर्द होता है उसके लिए कोई उसके ओके, लिए कहाँ एक्सरसाइज एड़ियों में, कहाँ पास में, नीचे कल्वों में? मैम नहीं, एड़ियों के पास में ऊपर, यहाँ दर्द करता है ना उठने के उस समय, सुबह सुबह के समय। टखनों में दर्द करता है? हाँ, ओके एड़ी मम्मी। के हाँ जी, अंकल के पेन के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो एंकल के लिए जो शुरुआत में जो रोटेशन था ना मैम, जो शुरुआत में हमने किया था क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, वो उस एंकल के लिए ही है। यदि आप रेगुलर उस चीज को फॉलो करते हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, स्ट्रेचिंग, नीचे लेके जाना, फिर अंदर की ओर पंजों को लेके आना, फिर पंजों को बिल्कुल मुट्ठी बनाना पंजों की, ये सभी आपको यहाँ रिलीफ देंगे। और साथ ही यदि ऐंठन आपकी अंदर तक आ रही है, आपकी पिंडलियों तक आ रही है, तो आप रोजाना ऑयल लगा के और नसों को ऊपर की ओर खींचें, नीचे की ओर ना खींचें, तेल लगा के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ये एक्सरसाइज करें आप, आपको निश्चित तौर पे आराम मिलेगा मैम। बिल्कुल। शर्मा मैम, आपने जो बोला एड़ियों वाली चीज, वो सुबह के समय ज्यादातर इसलिए भी होती है क्योंकि आपका बहुत समय तक आप एक ही पोजीशन में सो रहे होते हैं, या फिर उनका काम नहीं होता। तो जो एक्सरसाइजेस ममता मैम ने बताए हैं, पैर को घुमाने का, ऊपर नीचे करने का, टाइट करने का, फिर रिलैक्स करने का, इन एक्सरसाइजेस से क्या होता है, आपकी जो मसल है, जो मांसपेशियां हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और फिर आसानी से वो अकड़ती नहीं है। तो इनको आपको ऐसे नहीं है कि एक ही दिन करें, इनको आप रेगुलरली करें ताकि आपको फायदा दिखाई दे सके। ये ऐसा ही है जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर के लिए एक्सरसाइज है। आपको एक्सरसाइज जैसे आप खाना खा रहे हैं उसी प्रकार से डेली करना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ और फ्लेक्सिबल रखने के लिए। शर्मा मैम, आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ जी। मैम। हाँ जी, आपका मोस्ट वेलकम मैम। जी मैम, आपने जो बताया वो सुना मैंने। तो ये मोबाइल पे नया आईडी है मैम। हाँ जी। सरिता शर्मा नाम से है मैम। हाँ जी, बिल्कुल सरिता मैम, आपने कल भी जो बताई थी प्रॉब्लम, उसके अंदर भी दिखा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी कुछ समय में। जो हमारे कॉइन्स और जो लॉयल्टी वाली जो चीज है, वो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। आप सभी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप अगर उसे एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आप 50 प्लस आपकी एज हो, तभी वो चीज एक्टिवेट होती है। और अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो वो कारण हो सकता है कि आपकी एज 50 प्लस नहीं है। तो ये कल शर्मा मैम ने एक बात बताई थी, उसके ऊपर मैं मैम को बता रही थी।
इसी के साथ में आपका आज के सेशन के बारे में, योग और फिटनेस के सेशन के बारे में कोई और आपका फीडबैक है या कोई विचार है तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ जी, पंकज जी प्लीज मैम बताएं। हाँ जी मैम। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा है। मैम क्रैम्स को क्योर करने के लिए कोई डाइट वगैरह आप बोल रहे थे, वो बताएं प्लीज। हाँ जी ममता मैम, कोई अगर डाइट पूछ रहे हैं मैम कि आप डाइट अगर रेफर कर सकें कुछ। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये चीज बोली थी कि जो ये क्रैम्प्स आते हैं, एक्चुअली एक तो ये नहीं पानी पीते हैं पूरे दिन, कम पानी पीते हैं। सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो यही चीज है कि आप पानी पूरा पिए। और पानी का ये है कि 20 किलो पर 1 लीटर पानी पिया जाता है। तो आपका जैसा वजन है उसके हिसाब से आप देख लें, यानी कि 20 किलो पर 1 लीटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रैम्प्स की समस्या में सबसे ज्यादा योगदान पानी का होता है। यदि पानी नहीं है तो बॉडी स्टिफनेस दिखाती है। दूसरा डाइट है, तो डाइट में आप सभी न्यूट्रिशंस लें जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। तो उसमें आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, अंकुरित दालें ले सकते हैं, खाने में बहुत सी चीजें हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इनको आप रोजाना लें। एक तला भुना खाना ना खाएं, जहां तक हो सके आप इनसे दूरी बना के रखें। आप 1 महीना ये चीज करेंगे तो आप धीरे धीरे खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में काफी चेंजेस आ रहे हैं। और पानी तो आपको 10 दिन में चेंज करके दिखा देगा पूरी बॉडी को। ओके मैम। रेगुलर आप ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, आप इनको जरूर करें, रेगुलर करें, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा और एक अच्छे रिजल्ट आप सामने लेके आएंगे। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम आधा घंटा जरूर दें। आप खाने को 10 मिनट में या 5 मिनट में फिनिश ना करें, आप उसको आधा घंटा दें। मैंने पहले भी बताया था, एक रोटी के 15 टुकड़े जरूर करें और हर टुकड़े को आप 32 बार चबाएं। आप इसको ज्यादा भी नहीं तो 1 हफ्ता करके देखें, आपका वजन कम होगा और आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो खत्म होगा। और धीरे धीरे आपकी जो भी चीजें, यहाँ तक कि हम अपने अनुभव से ये चीजें बताते हैं आपको कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको भी रिकवर होते हुए देखा गया है, यदि वो आधा घंटा अपने खाने को देते हैं। तो आप रेगुलर आधा घंटा खाएं, पानी आप कंप्लीट करें। 20 किलो पर 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसको आप रोजाना लें और खाने में आप अंकुरित जो अनाज है उसको लें। ओके मैम, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ममता मैम। दो जो आपने चीजें बताई उसमें एक और चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहूंगी कि पानी पीना सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो है ही 100%, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिस दिन कम पानी पिया जाता है उस दिन अपने आप ही पता चल जाता है, क्योंकि टॉयलेट का रंग अगर सफेद से, ट्रांसपेरेंट से पीला हो रहा है या हल्का पीला भी हो रहा है, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। तो आप उसको इतना ज्यादा ना पिए, लेकिन इतना पिए कि आपका शरीर डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है, होठ नहीं सूख रहे हैं, आपको खुजली नहीं हो रही है। ये सब आपका शरीर आपको अपने आप बता देता है। और दूसरा जो क्रैम्प्स है मैम, मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब भी मीठा खाते हैं तो हद से ज्यादा क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। अगर कभी ज्यादा मीठा खा लिया शादी के सीजन में या फिर त्योहार के सीजन में, तो ये क्रैम्प्स तो मतलब मेरी एज भी नहीं है अभी इतनी, लेकिन फिर भी मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स सताते हैं। तो पंकज जी अगर इस चीज का आप ध्यान रख सकें कि मीठे को भी आप कंट्रोल में लें, क्योंकि शुगर तो हमें सबको ही कंट्रोल में लेनी चाहिए। शुगर का कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है शरीर में। पर वो क्योंकि इतनी मीठी होती है, इतनी एडिक्टिव होती है, इस वजह से हम सभी उसे यूज करते हैं। सो वो आप कम लें और दूसरा पानी का ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच ममता मैम एंड थैंक यू सो मच पंकज जी। भारत सर आपने अनम्यूट किया है, प्लीज बताएं सर क्या कहना चाह रहे नहीं, गुड़ तो खा सकते हैं ना? हैं। क्या सर? गुड़? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये जो भी मीठा होता है, फ्रक्टोज हो चाहे जो नेचुरल मीठा भी होता है, फ्रूट्स भी, वो लिमिटेड अमाउंट में खाएं। जैसे गुड़ आप बता रहे हैं, गुड़ बहुत अच्छा होता है, गुड़ में आयरन होता है, बहुत सारे माइक्रो वाइटामिन होते हैं, बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। लेकिन वो भी अगर ज्यादा खा लिया जाए तो वो भी प्रॉब्लम देता है। तो गुड़ की एक छोटी डली अगर खाली खाने के साथ में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। अगर पूरे दिन चाय के साथ में भी गुड़ की वो पपड़ी खाई और फिर शाम को भी खाया, दोपहर में भी खाया, तो वैसे नुकसान कर सकता है ज्यादा कंजम्पशन। गुड़ की चाय भी ले सकते हैं?
बिल्कुल चीनी की, अगर आप चाय पीते ही हैं तो बिल्कुल चीनी से गुड़ को रिप्लेस करना पहला हाँ। स्टेप होगा। हाँ जी। जैसे सर्दियों में गुड़ का, तिल का और मूंगफली का विशेष महत्व बताया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। बिल्कुल सर, अति नहीं होनी चाहिए, अति तो किसी भी चीज अति की तो हर हो चीज जाए। की बुरी होती है। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ सही। ममता मैम प्लीज, हाँ जी मैम प्लीज। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि गुड़ खाना चाहिए, लेकिन यदि गुड़ खा के आप उतना ही वर्कआउट कर रहे हैं तब तो वो शायद नुकसान ना दे। लेकिन यदि गुड़ खा के आप कोई वर्कआउट मतलब बहुत कम हो रहा है आपका, तो फिर वो नुकसान देगा। तो गुड़ यदि खा रहे हैं तो उसका ये देखें कि आप कितनी क्वांटिटी में उसको खा रहे हैं। यदि ठीक है क्वांटिटी तो ठीक है, और यदि एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो फिर सर आप वर्कआउट बहुत अच्छा करें, वो रिलीज हो जाएगा, हमारी बॉडी खुद रिलीज करेगी उसको। बिल्कुल। चीनी इतना एक बात आसानी और से। पूछनी थी ममता मैम से। हाँ हेलो। जी। जैसे मेरा 87 केजी वेट है, तो मुझको कितना पानी लेना चाहिए एक दिन में? 20 किलो पे 1 लीटर पानी। हाँ। तो आप देख लीजिए सर कितना होता है आपका। 87 के हिसाब से 80 पे 4 किलो हो गया। 4 हो गया उसके तो फिर बाद सर आप, हाँ 4 पे ना जाएं आप, क्योंकि 4 तो बहुत हो जाएगा। आप 3.5 लीटर या 3 लीटर पे रहें, और जो भी वाटर आप कंज्यूम करें उसको आप गुनगुना रखें, आप अच्छा, ठंडा गुनगुना पानी। पानी। हाँ ठीक। लेकिन 3 से नीचे ना लें, 3 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो चलेगा क्योंकि सर आप। सर्दियों में तो क्या है, पानी की कमी, प्यास लगती है ना, गर्मियों में तो बहुत प्यास लगती रहती है। वो सर ये याद सब रखना चीजें। पड़ेगा आपको, याद रखना पड़ेगा, बॉटल अपने पास रखनी पड़ेगी सर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि 70% हमारी बॉडी पानी से ही बनी है। तो यदि इसी को ही हम नहीं लेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि बॉडी का क्या हाल होगा। ममता मैम उसके लिए इसमें तो मैंने थोड़ा सा। बोतल हाँ जी अलग रखी मैम। हुई है, जिससे मालूम पड़ता रहता है कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ एक दिन में। बिल्कुल ममता मैम और भारत सर, एक छोटी सी चीज मैं इसमें भी ऐड करना चाहूंगी कि जब पानी हम पीते हैं ना तो वो जबरदस्ती कभी ना पिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शरीर में कभी इन्फ्लेमेशन होता है, कभी सूजन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी पानी जबरदस्ती ना पिए। जो भी आपका मैम ने जैसे बताया, जो इनटेक अमाउंट है वो 4 लीटर या 4.5 लीटर भारत सर का हो रहा है उनके 85 किलो वजन के हिसाब से। तो उसको आप डिवाइड कर लें, क्योंकि आप जो सब्जी का पानी है, रोटी का पानी है, आप जो चाय पी रहे हैं उसमें पानी है, वो सब उस 4.5 किलो में काउंट होता है। और उसमें आप एक और चीज देखें कि हो सकता है आपको किसी दिन प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो उस दिन आप हो सकता है 5 लीटर भी पी जाए, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्यास नहीं लग रही और आप फिर भी अगर जबरदस्ती पानी पी रहे हैं, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स और जितना भी आप खा रहे हैं उसको आप डाइजेस्ट नहीं होने देगा और निकाल देगा। तो इसका आप ध्यान रखें कि आपको अगर जैसे हो रहा है कि आपको बिल्कुल ही प्यास नहीं लग रही और फिर आपको यूं लग रहा है कि यार अब तो बिल्कुल ही पानी नहीं पी सकता, एक ही ग्लास पीऊं क्या, तो नहीं, उस समय में आपको कोई परेशानी हो रही है शरीर में, आपके कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, एक बार आप ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। एक बार आप हो सके तो डॉक्टर को दिखाएं ऐसी सिचुएशन में, अगर आपको बिल्कुल ही प्यास नहीं लग रही, क्योंकि ठंड के मौसम में भी प्यास तो हमें लगती है, हम सुबह उठ के निवाया पानी पीते हैं, 2-3 ग्लास गर्म पानी पीते हैं, तभी जाके पेट साफ होता है, या फिर चाय पीते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप रिप्लेस करके देखें, अगर चाय पी रहे हैं तो उससे पहले 2 ग्लास या 1 ग्लास निवाया पानी पी लें, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा नींबू, नमक, हल्का सा, और नमक भी ज्यादा नहीं, क्योंकि नमक में सोडियम होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आप चाहे कितना भी पानी पिए, अगर उसमें सोडियम या फिर विटामिन नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। मैम मैं शायद सही कह रही हूँ ममता मैम, सोडियम की वजह से ही हम जो सॉल्ट लेते हैं उसके थ्रू पानी हमारा H2O जो है वो एब्जॉर्ब हो पाता है शरीर में। तो आप उसका भी ध्यान रखें। पूरे दिन अगर फास्ट कर रहे हैं तो कुछ जूसेस ले लें, जूस और पानी भी सेम काउंट होता है, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड बिना पानी के हो ही नहीं सकता है। सो भारत सर, आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। मेरे को लगता है आप आसानी से फिर 4 लीटर तो बहुत आसानी से सारी चीजों में मिला के बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है 4 लीटर आराम हाँ से। जी बिल्कुल। मोदी जी आपने हैंड रेज किया हुआ है सर, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। पानी के साथ साथ इस मौसम में सब फ्रूट्स भी मिलते हैं। इसमें 5 प्रकार के मिला के आप जूस बना के पियेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसमें गाजर एक लेने का, बीट एक लेने का, टमाटर एक लेने का, थोड़ी कोथमीर और आंवला एक और संतरा एक, ये सब मिला के मिक्सचर में डाल के
थोड़ा पानी डाल के जूस निकालो और हर रोज सुबह में एक एक गिलास पियो तो भी शरीर के लिए अच्छा रहता है, सभी रोगों के लिए भी अच्छा रहता है। ये टिप्स मैंने कर ही जानी है और मैं करके ही पीता हूँ, तो शरीर को बहुत अच्छा रहेगा। जरूर सुबह में पियो आप तो अच्छा रहेगा। और हाँ पानी जी। पियो तो थोड़ा गर्म करके पीने का ना, थोड़ा गर्म करके पियो तो भी अच्छा शरीर के लिए अच्छा रहेगा। थैंक्स मैम। हाँ जी, बिल्कुल मोदी जी, आपने पर्सनल खुद का बताया है कि आप जब इस मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियां आते हैं फ्रेश फ्रेश, ये खाना खाते टाइम भी मुझे उस टाइम में मैं सोच रही थी, जब आप पंकज जी ने पूछा था कि डाइट के अंदर और क्या रखें, तो डाइट के अंदर इस मौसम में आप सलाद तो 100% रखें, क्योंकि गाजर, मूली, ये खीरा वगैरह इस मौसम में, ककड़ी, ये बहुत मौसम के चीजें हैं। इनको खाना डाइट के साथ में आपका फाइबर इनटेक कंप्लीट कर देगा और इतना आसानी से आपका जो मोशंस हैं वो भी डेली बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दुविधा परेशानी है वो भी आसानी से क्लियर हो जाएगी। और दिन में आप फ्रूट्स, जब फ्रूट्स खाने का, धूप आ रही है हल्की सी और आपको लग रहा है कि आपको ठंड नहीं होगी, तो आसानी से आप फ्रूट्स उस समय पे खा लें। आयुर्वेद के अनुसार कुछ फ्रूट्स की कैटेगरीज हैं जिनको साथ में नहीं खाया जाता, आप उनका ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है आपको अमरूद या कोई भी फ्रूट हो सकता है सूट नहीं करता, जैसे मैं अगर केला अगर ज्यादा सुबह खा लेती हूँ तो मुझे जुकाम सी लगने लगती है, ऐसे ही सबका कुछ होता होगा अलग अलग, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। या फिर आपको जो पसंद आ रहा है उसको आप इस मौसम में 100% फ्रूट को जरूर खाएं। खाना ज्यादा बेटर है फ्रूट को चबा चबा के, लेकिन अगर हो सकता है आपके दांत में दर्द हो रहा हो या फिर आपको समय नहीं हो फ्रूट खाने का बैठ के, तो जैसा मोदी जी ने बताया, आप गाजर, बीटरूट और ये इन सब का जूस निकाल के और सुबह सुबह एक ग्लास जूस भी पी सकते हैं। पूरी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ऐसा जूस, और डिटॉक्सिफाइंग होता है। बीटरूट और गाजर और हल्की सी अदरक मिला के तो बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग जूस होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जूसेस हैं, आप सबको ट्राई करके देख सकते हैं आपके बॉडी पे कैसे असर कर रहे हैं, और आप वो भी बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। आप सभी ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हमारे साथ में। आज दोपहर में 3 बजे क्विज का सेशन है। आज क्विज है बॉलीवुड क्विज। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बॉलीवुड का, कुछ बॉलीवुड के ऊपर करने का हमें बहुत समय से कहा है, तो आप सभी के लिए ये बॉलीवुड क्विज है आज की। आप जरूर अटेंड करें, बहुत आसान होता है क्विज को ज्वाइन करना। आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू आप एक पेज पे चले जाते हैं और वहां पे आपको एक कोड एंटर करना होता है, और फिर आप हम सबके साथ में उस समय पे क्विज खेल पाते हैं। माफ कीजिएगा। इसी के साथ में हम आज का ये सत्र यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर। थैंक यू ममता मैम, इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक हाँ जी, यू। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।